हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में, यानी शिशु के विरुद्ध अपराध। तो बीएनएस में आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 93 से लेके 99 तक के जो सेक्शंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का जो हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध, ये आज का हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर पर। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर दिए गए जितने भी सेक्शंस थे वो सब हम कवर कर चुके हैं एक एक वीडियो में, जो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से मैंने बनाई हैं। चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, चाहे आपराधिक बल और हमला हो, चाहे विवाह से संबंधित अपराध हो या मिसकैरेज से रिलेटेड ऑफेंसेस हो। इसके अलावा आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, 93 से लेकर 99 तक के सेक्शंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में शिशु के विरुद्ध अपराध यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ये भी आपका अब चैप्टर 5 में डाल दिया गया है। पहले सेक्शंस अलग अलग होते थे, आईपीसी में भी हमें ये सेक्शंस देखने को मिलते थे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 93 की। इसमें कहा गया है कि शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति के द्वारा 12 साल से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना या उसका परित्याग करना। अब हेडिंग बड़ा है तो पहले सेक्शन को रीड करेंगे, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सेक्शन कहता है जो कोई 12 साल से कम उम्र के शिशु का पिता या माता होते हुए, मतलब उस बच्चे का या तो फादर हो या फिर उसकी मदर हो, और फादर या मदर होते हुए भी या ऐसे बच्चे की देखभाल का भार रखने वाला, मतलब कोई भी उसका गार्डियन वगैरह है ना, कोई संरक्षक वगैरह जिसकी देखरेख का भार उस व्यक्ति को सौंपा गया है, ऐसे शिशु का पूरी तरह से परित्याग करने के आशय से, मतलब उसको इसी तरीके से छोड़ देने के आशय से कि उसको हमें परित्याग करना है, इस इंटेंशन से उस बच्चे को, उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा, मतलब ऐसे ही उसको छोड़ देगा या डाल देगा या छोड़कर चला जाएगा। तो वो कितना यहाँ पे पनिशमेंट उसको मिलेगा दोनों में से किसी भांति का कारावास, है ना, किसी भी तरह का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट उसको मिल सकता है, सादा हो चाहे कठोर हो, और उसकी अवधि होगी 7 साल की। 7 साल की उसको सज़ा यहाँ पे मिलेगी, और जुर्माना भी चाहो तो कोर्ट लगा सकता है या फिर फाइन लगाएगा या फिर दोनों। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो कोई बच्चा है, उस बच्चे का या तो पिता या फिर उसकी माता, उसका फादर या उसकी मदर, या फिर बच्चे की देखभाल का भार रखने वाला, जिसके ऊपर बच्चे की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया है कि तुम्हें इसकी देखभाल करनी है, और वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और बच्चे को छोड़ देने के आशय से, है ना, उस बच्चे का परित्याग करने के आशय से ऐसे ही उसको किसी भी जगह पे डाल देगा, उसको छोड़ देगा, तो उसको यहाँ पे लायबल माना जाएगा और इस सेक्शन में उसको पनिशमेंट मिलेगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर शिशु आरक्षित डाल देने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का ट्रायल निवारित करना इस धारा में आशयित नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि घर वालों ने या बच्चे की देखभाल करने वालों ने बच्चे को छोड़ दिया, जो बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, तो सेक्शन 93 तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में से छोड़ दिया जिससे बच्चे की डेथ हो गई, बच्चा मर गया, तब उन्होंने कल्पेबल होमिसाइड से उन्हें बचाव नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कल्पेबल होमिसाइड में जाने से बच जाएंगे। एक तो बच्चे को छोड़ दिया, है ना, तो सेक्शन 93 तो लगेगा ही। वैसे भी इसकी पनिशमेंट तो मिलने ही वाली है उस व्यक्ति को। बच्चा कितना था, 12 साल से कम उम्र का था, लेकिन जो उन्होंने ऐसे ही डाल दिया उस बच्चे को, उसकी देखरेख नहीं की, उसको ऐसे ही कहीं पे छोड़ दिया और फिर बच्चा मर गया इस तरीके से उसका साथ करने पे, तो फिर यहाँ पे उन पे कल्पेबल होमिसाइड से भी बचाव नहीं मिलेगा उनको। मतलब बच्चे के मरने से पेरेंट्स या जो व्यक्ति उसकी केयर करता है, उस केयर करने वाले पर्सन्स पर जिन्होंने बच्चे को छोड़ा था, बच्चे की डेथ हो गई, तो उन पर कल्पेबल होमिसाइड का भी चार्ज लग सकता है। ये कहा गया है इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। सिंपल वर्ड्स की अगर बात करूँ तो आरक्षित डाल देने का मतलब ये होता है कि बच्चे को शारीरिक रूप से कहीं आप बाहर छोड़ दो, ऐसे ही मेन रोड पे छोड़ दिया, सड़क पे छोड़ दिया, जिससे उसके शरीर का जोखिम, उसके शरीर को खतरा हो, या कहीं जंगल में छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ के आ गए, है ना, कि मर जाएगा, हमारे से तो इसकी जिम्मेदारी उठ नहीं रही है। तो इस तरीके से अगर कोई करता है ना, क्योंकि कम उम्र में बच्चों को ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है ना, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और उस उम्र में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर कोई छोड़ देगा ऐसे ही, जिसको इतनी समझ भी नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे वो करेगा सब कुछ, तो अगर कोई उसके साथ ऐसा करता है तो वो यहाँ पे लायबल होगा।
इस सेक्शन में उसको पनिशमेंट मिलेगी व्यक्ति को। तो सेक्शन 93 इसीलिए बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। सेक्शन 94 क्या कह रहा है? मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना, यानी कि बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको सीक्रेट डिस्पोजल करना, उसका सीक्रेट डिस्पोजल करा, उसका गुप्त तरीके से निपटारा कर दिया, जिससे कि उसके जन्म को छिपा लिया जाए, किसी को पता ही ना लगे कि यहाँ पर मतलब इस बच्चे ने जन्म लिया था। तो इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर उसका निपटारा करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पहले हो या बाद में हो या जन्म के दौरान हुई हो, इस बात से मतलब नहीं है ना, ऐसे शिशु के जन्म को जानबूझकर छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है। इसमें छिपाना ही नहीं है, उसका अटेम्प्ट भी यहाँ पे जो है वो पनिशमेंट दिया जाएगा उसके लिए। तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, देखो यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा। कितनी सज़ा है? 2 साल तक की, या जुर्माना या दोनों से दंडित उसको किया जाएगा। तो बच्चा चाहे जन्म से पहले मरा हो, चाहे उसके बाद उसकी डेथ हुई हो, चाहे जन्म के दौरान हुई हो, अगर गुप्त तरीके से कोई गाड़ कर उसका निपटारा करेगा, है ना, उस बच्चे के जन्म को जानबूझ के छिपाएगा या छिपाने का कोशिश करेगा, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। ध्यान रखना, सेक्शन 94 इसीलिए बनाया गया है। 2 साल की पनिशमेंट है, या फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी कोर्ट यहाँ पे दे सकता है। सेक्शन 95 क्या कह रहा है? अपराध करने के लिए शिशु को किराए पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। अब देखो ये अलग से ही सेक्शन बनाया गया है ना। कितने मतलब इसमें आप ये देखो कि हेडिंग से ही चीज़ क्लियर हो रही है कि अपराध करने के लिए, कोई क्राइम करना है, इसीलिए बच्चे को किराए पर लिया जा रहा है, उसको नियोजित किया जा रहा है ना, उसको एम्प्लॉय वगैरह किया जा रहा है, या उसको किराए पर हायर करते हैं ना, या उसको नियुक्त किया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो कोई किसी अपराध को करने के लिए किसी शिशु या बालक को किराए पर लेता है ना, उसको भाड़े वगैरह पे लेता है, या उसको नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो उसको मिलेगा 3 साल का, मिनिमम 3 साल का। 3 साल से कम नहीं होगा, लेकिन 10 साल तक का भी हो सकता है। मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है और मिनिमम 3 साल की सज़ा है। और पनिशमेंट क्या होगा? उसके साथ फाइन भी लगेगा। तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल और फाइन लगेगा, ध्यान रखना। ठीक, अगर मान लो जिस अपराध के लिए बच्चे को किराए पर लिया गया था या नियोजित किया गया था या नियुक्त किया गया था, अगर मान लो वो अपराध हो जाता है तो कितना होगा? तो अगर अपराध हो जाता है तो उस अपराध के लिए तय दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो। मतलब जिस ऑफेंस के लिए बच्चे को किराए पर लिया गया था, तो उस ऑफेंस के लिए अगर वो ऑफेंस हो जाता है तो उस अपराध के लिए जो सज़ा होगी ना, वही सज़ा उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने ऐसा किया है, जिसने उस बच्चे को किराए पे लिया है या नियोजित किया है या नियुक्त किया है। ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध उस बच्चे ने नहीं, बल्कि उसने खुद किया है, उस व्यक्ति ने, ये माना जाएगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बच्चे को किराए पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना, वो भी इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। जैसे करते हैं ना कि कुछ ऐसी पोर्नोग्राफी के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बच्चे को किराए पर ले लेते हैं, अश्लील साहित्य के लिए बच्चे को किराए पर ले लेते हैं, उसको नियुक्त कर लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं बच्चे का, तो इस सेक्शन के अंदर भी वो यहाँ पर दोषी माना जाएगा, वो व्यक्ति, अगर कोई ऐसा करता है तो। ठीक, तो सेक्शन 95 इसी बारे में बताता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 96, शिशु का उपापन यानी प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड। ये सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी शिशु को अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करने के लिए यानी इंटरकोर्स करने के लिए विवश यानी कि उसे मजबूर करेगा, या उसको विलुप्त करने के आशय से, मतलब उसको लालच में डालने के आशय से, या फिर उसको बाध्य करने के आशय से कि उसको मजबूर किया जाएगा, ये संभाव्य जानते हुए, मतलब उसकी नॉलेज है ले जाने वाले की, ऐसे शिशु को किसी स्थान से ले जाने या किसी एक्ट को करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, मतलब उस बच्चे को इंड्यूस करेगा किसी भी मीन्स के द्वारा, कोई भी साधन अपनाकर, तो वो कारावास उसको मिलेगा। यहाँ पे कितनी सज़ा है? 10 साल की, और उसको पनिशमेंट के साथ साथ यहाँ पे फाइन भी लगाया जाएगा उस पर। तो यहाँ पे जैसे होता है ना कि बच्चे को लालच दे दिया, कोई चॉकलेट दिखा दी, कोई टॉफ़ी दिखा दी, तो उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे भेजा जा रहा है बच्चे को, जहाँ पर सामने वाले का इंटेंशन भी है, उसका नॉलेज भी है कि उस बच्चे से कोई इलिसिट इंटरकोर्स कराया जाएगा या उस बच्चे को मजबूर किया जाएगा उस गलत काम को करने के लिए,
और सामने वाला जानता है, उसको नॉलेज है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है हमें, या उससे कोई एक्ट कराना है, तो इसलिए वो किसी साधन का यूज़ कर रहा है, किसी मीन्स का यूज़ कर रहा है, और इसलिए उसको उत्प्रेरित कर रहा है उस साधन से, उस मीन्स से, ताकि बच्चा उस जगह से चला जाए। तो यहाँ पे 10 साल की सज़ा है और जुर्माना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 97। 10 साल से कम उम्र के बच्चे के शरीर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण। अब यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ ये है कि जो कोई 10 साल से कम उम्र के किसी बच्चे का इस इंटेंशन से यहाँ पे उसका व्यापरण करेगा या अपहरण करेगा कि ऐसे बच्चे के शरीर पर से कोई चल संपत्ति, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से ले ले, तो उसके लिए सज़ा है यहाँ पर दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा, और उस पर फाइन भी लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें क्या हैं? यहाँ पे ध्यान देने वाली है बच्चे की उम्र। बच्चा कितना है? 10 साल से कम उम्र का। सेकंड चीज़, इंटेंशन क्या है? चोरी करने की। क्या चुराने की? उस बच्चे के शरीर से कोई चीज़ चुराने की। ठीक, चीज़ भी कैसी? मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ सकता है? बच्चे के गले की चेन आ सकती है, उसके हाथ में कोई रिंग हो, गोल्ड की रिंग हो या गोल्ड की चेन हो उसके गले में, उस चीज़ को कोई व्यक्ति चुराना चाहता है। अब उस चोरी करने की इंटेंशन से वो उस बच्चे को उठा ले जाता है या उसको किडनैप कर लेता है ना। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है सेक्शन में। बहुत ही सिंपल सेक्शन है। एक तो बच्चे की एज ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है, और उसके शरीर से कोई चीज़ चुराने की बात हो रही है, और इस इंटेंशन से उसका व्यापरण या अपहरण किया जा रहा है। और वो भी चीज़ कैसी? जो चल संपत्ति हो। अचल की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, चल संपत्ति की बात हो रही है। तो वही अंगूठी चेन वगैरह है ना। या होता है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कानों में कभी कभी सोने के कुंडल वगैरह कोई डाल देता है। तो अगर इस तरीके से कोई चुराने की आशय से ऐसा करता है तो वो सेक्शन 97 के अंदर लाइबल होगा, और उसको पनिशमेंट मिलेगा 7 साल का और फाइन। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 98। ये कह रहा है वैश्यावृत्ति आदि के लिए शिशु को बेचना, यानी बच्चे को सेल करना, वो भी किस पर्पज़ से? प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज़ से। तो जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसे शिशु, ये जो बच्चा है, जो ऐसा शिशु है, वो किसी भी एज में वैश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन या किसी भी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए यानी इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए, या किसी अनलॉफुल यानी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए, ठीक, किसी इमोरल पर्पस के लिए, या उपयोग किया जाए, या ये संभाव्य जानते हुए कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, उस बच्चे को बेचता है या भाड़े पर देता है या अन्यथा व्ययनित करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 10 साल की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये सेक्शन किसी भी प्रोस्टिट्यूशन, किसी भी तरीके का, जैसे कोई व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज़ से या बच्चे से कोई इंटरकोर्स कराने के पर्पज़ से या बच्चे से कोई इमोरल एक्ट कराने के पर्पज़ से, जो अनैतिक जो उद्देश्य होते हैं उनके लिए बच्चे को उपयोग में लाने के लिए, जबकि सामने वाले को नॉलेज है, वो जानता है और उसकी इंटेंशन भी है कि बच्चे का यूज़ ऐसे गलत काम के लिए किया जाएगा, फिर भी वो उस बच्चे को बेच रहा है या उसको हायर कर रहा है, किराए पे ले रहा है या व्ययन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है इस सेक्शन में, तो वो यहाँ पर लाइबल होगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी 10 साल की और फाइन भी उस पर लगाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जब 18 साल से कम उम्र की महिला को किसी वैश्य या वैश्याघर चलाने या प्रबंध करने वाले व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है या उसको किराए पर लिया जाता है, तब इस तरह से ऐसे व्यक्ति के बारे में ये समझा जाएगा कि वो उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए, यानी उस महिला को जो 18 साल से कम उम्र की है, वैश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यही इसका मतलब लगाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में बस एक तो एज लिमिट ध्यान रखनी है, महिला की कितनी एज बताई गई, क्योंकि कभी कभी बहुत है ना, गहराई से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेन असेंशियल आवश्यक शर्तों की अगर बात करूँ तो आवश्यक शर्त में कहा गया है कि किसी भी बालक या शिशु को बेचना, किराए पर देना या उसका व्ययन करना, ठीक, इसकी पहली शर्त है। दूसरा, बेचना, किराए पर देना इस इंटेंशन और इस नॉलेज के साथ किया गया हो कि वो बच्चा किसी भी उम्र में देखो, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, किसी व्यक्ति से इंटरकोर्स करने के लिए या दुराचार के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो ये इसके मेन असेंशियल्स हो गए। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, कहाँ बेचने की, कहाँ सेल की बात हो रही है, और नेक्स्ट सेक्शन में बात हो रही है उस बच्चे को खरीदने की। ठीक, दोनों में फ़र्क है। 98 बेचने से डील कर रहा है, 99 आपका खरीदने से डील कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
सेक्शन नंबर 99 आज की वीडियो का सबसे लास्ट सेक्शन है और चैप्टर नंबर 5 का भी लास्ट सेक्शन है। 99 कह रहा है वेश्यावृत्ति आदि के लिए शिशु को खरीदना। अब वहाँ बेचने की बात हो रही थी, यहाँ खरीदने की बात हो रही है। कह रहा है कि जो कोई किसी शिशु को इस आशय से, इस इंटेंशन से कि वो किसी भी एज में प्रोस्टिट्यूशन करे या इलिसिट इंटरकोर्स करे या अनलॉफुल इमोरल पर्पस के लिए बच्चे को काम में लाएगा, उसका यूज़ किया जाएगा, या जानते हुए कि उस बच्चे को इन सब प्रयोजनों के लिए किसी भी एज में उसको यूज़ किया जाएगा, इसके लिए उसको खरीदता है, भाड़े पर लेता है या उसका कब्ज़ा प्राप्त करता है। यहाँ पे एक चीज़ अलग है, उस बच्चे का कब्ज़ा लेना। ठीक, खरीद रहा है, हायर कर रहा है या उसको कब्ज़ा उसका ले रहा है, तो वो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जो 7 साल से कम नहीं होगा और मैक्सिमम 14 साल का होगा और फाइन से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 99 बिल्कुल 98 की तरह से बिल्कुल सेम बातें करता है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या किसी इमोरल पर्पस के लिए बच्चे को खरीदा जा रहा है। वहाँ पे बेचने की बात हो रही थी, यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है, ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कब्ज़ा प्राप्त करता है, कब्ज़ा प्राप्त करने की बात हो रही है, खरीदने की, हायर करने की और कब्ज़ा प्राप्त करने की। यहाँ पे पनिशमेंट भी ज़्यादा है। यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट है 7 साल की, 7 ईयर्स की और मैक्सिमम है 14 साल की और फाइन भी है। ठीक, वहाँ पे कितनी पनिशमेंट थी? वहाँ पे 10 साल की। ठीक, वहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई गई थी, वहाँ पे सिर्फ 10 साल की पनिशमेंट बताई गई थी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे भी कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की महिला को खरीदने वाली या उसको हायर करने वाली, भाड़े पे लेने वाली या उसका कब्ज़ा लेने वाली किसी वेश्याघर चलाने वाले व्यक्ति के बारे में ये माना जाएगा कि ऐसी महिला का कब्ज़ा उसने इस इंटेंशन से लिया है कि वो उससे प्रोस्टिट्यूशन के लिए उसको उपयोग करेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये सेक्शन 99 हुआ। इसकी शर्तों की बात करें तो शर्तों में देखा जाएगा तो यहाँ पे किसी बच्चे को या बालक को खरीदना, उसको हायर करना या उसका कब्ज़ा लेना, साथ ही खरीदना, किराए पर लेना इस इंटेंशन और इस नॉलेज के साथ किया गया है कि उसको किसी भी एज में, देखो किसी भी एज में प्रोस्टिट्यूशन के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या इमोरल पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे ये इसकी मेन शर्तें हो गई इस सेक्शन से जो भी एसेंशियल्स निकल के आए हैं। तो 98 और 99 सेम बातें करता है, बट फ़र्क इतना है वो बेचने की बात कर रहा है या खरीदने की बात कर रहा है। ठीक, वहाँ बच्चे को सेल किया जा रहा है, यहाँ पे बाय किया जा रहा है। तो ये दोनों सेक्शंस हो गए। चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हुआ आज। 99 तक के सारे सेक्शंस मैंने कंप्लीट कराए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 6 हमारा स्टार्ट होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।